Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. My name is Sabashkur. I am going to present my topic which is interconnection between the metabolism of carbohydrates, proteins and fats. आज हमने ये बताना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होती है जब प्रोटीन्स की एंड ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट्स की एंड ऑल्सो फैट्स की, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनता है वो कहाँ पर मीट करता है। इन पे ये तीनों आपस में इंटरकनेक्ट किस जगह पर करती हैं। तो हमारे पास इसका ये आंसर है कि जब मेटाबॉलिज्म होती है प्रोटीन्स की, तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमें मिलता है, ये देखें, एसिटाइल कोए प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है वो है एसिटाइल कोए। ऐसे ही जब कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज पार्शली ऑक्सीडाइज हो जाता है, 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट बन जाते हैं। पायरुवेट से देन एसिटाइल कोए प्रोड्यूस होता है। एज इन द केस ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स, इसमें भी यही होता है कि इसका भी रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो है वो एसिटाइल कोए होता है फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन के नतीजे में। एसिटाइल कोए, ये तीनों एसिटाइल कोए हैं जो they all produce acetyl CoA and these acetyl CoA will taken into TCA cycle. ये TCA साइकिल में एंटर हो जाते हैं। दिस इज़ द पॉइंट वेयर दे मीट, वेयर दे इंटरकनेक्ट। यहाँ पर ये इंटरकनेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पर ये मीट करते हैं। फिर इससे आगे TCA साइकिल का सारा साइकिल स्टार्ट होता है, कैसे क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, ऑक्सीडेशन होती है एसिटाइल कोए की TCA साइकिल में। ये मैं बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ आई एम डिस्कसिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म डिस्कस करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। Glycolysis is a sequence of 10 enzyme catalyzed reaction that convert glucose into pyruvate. ग्लाइकोलाइसिस 10 एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन है, सीक्वेंस है उसका 10 एंजाइम का, जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को पायरुवेट में, और साथ ही ATP की प्रोडक्शन हो जाती है इस प्रोसेस में। मैं ये प्रोसेस डिटेल में डिस्कस करूँगी ग्लाइकोलाइसिस का। एक्चुअली 2 फेजेस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के। जो फेज़ 1 प्रिपरेटरी फेज़, उसमें फर्स्ट 5 रिएक्शन आते हैं, एंड जो पे ऑफ फेज़ है उसमें लास्ट 5 रिएक्शन आते हैं। नाउ हम स्टेप नंबर 1 से डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज जो है हमारे पास, ये फॉस्फोराइलेट होता है ATP के थ्रू ATP एंड फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालेज करता है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। सेकंड जो हमारे पास स्टेप है वो है आइसोमेराइजेशन। ये रीअरेंजमेंट है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एंड फ्रॉम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विल बी फॉर्म्ड। किस एंजाइम के थ्रू ये रिएक्शन होता है? फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज। इस एंजाइम के थ्रू स्टेप नंबर 2 आइसोमेराइजेशन का ये रिएक्शन होता है। The third one is step number 3 फॉस्फोराइलेशन। फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो भी फॉस्फोराइलेशन है बाय ATP, एंड जो हमारे पास थर्ड स्टेप है वो भी फॉस्फोराइलेशन है बाय ATP, एंड इट इज़ ऑल्सो इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें भी ATP के थ्रू फॉस्फोराइलेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जो कैटालाइज करता है इस रिएक्शन को, एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। स्टेप नंबर 4 इसके बाद विच इज़ ब्रेक डाउन 6 शुगर कार्बन क्लीव्ड
to produce 2,3 carbon molecules, glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone. This reaction is catalyzed by aldolase. इसमें ये होता है कि 6 कार्बन शुगर जो हैं वो क्लीव्ड हो जाती हैं और प्रोड्यूस कर देते हैं 2,3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। स्टेप नंबर 5 में आइसोमेराइजेशन होती है। दिस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ऑक्सीडाइज हो जाता है टू फॉर्म ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate। ये वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है, ये वाला जो हमारे पास कह लें हाँ प्रोडक्ट है, इसके नतीजे में जो हमारे पास जो आगे कन्वर्ट हुआ है दोनों, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ऑक्सीडाइज हो जाता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate बन जाता है। दिस रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैटालाइज्ड होता है बाय ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम के थ्रू। उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 6 है। 2 molecules ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड इन द कैटालेज जो करता है एंजाइम इस रिएक्शन को, वो होता है हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate dehydrogenase एंड ऑल्सो ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ये वाला एंजाइम भी इसको कैटालाइज करता है वो भी। और इसमें हमारे पास NADH की प्रोडक्शन, NADH+2H पॉजिटिव की प्रोडक्शन हो जाती है, यानी फ्रॉम NAD से NADH2 बन जाता है हमारे पास इस रिएक्शन में, जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate ऑक्सीडाइज होता है और फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है रिजल्टिंग, दैट इज़ 1,3-bis-phosphoglycerate। स्टेप नंबर 7 है। उसके बाद हमारे पास इसमें ये होता है, ये जो हमारे पास स्टेप नंबर 7 है, ये फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। दिस फॉस्फोराइलेशन, ये जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इसमें addition of phosphate to ADP to give ATP is termed as substrate level phosphorylation, as the phosphate donor is the substrate 1,3-bis-phosphoglycerate। जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है इस रिएक्शन का, वो है 2 molecules of 3-phosphoglycerate। इसको जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज़ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अच्छा, उसके बाद 3-phosphoglycerate देन catalyzed by the enzyme phosphoglycerate mutase and is converted into 2-phosphoglycerate because of, इसमें ये होता है कि remaining phosphate ester linkage in 3-phosphoglycerate is moved from 3 to 2 carbon। क्यों? Because of relatively low free energy of hydrolysis and then it will form 2-phosphoglycerate। अब स्टेप नंबर 9 में हमारे पास डिहाइड्रेशन हो जाती है। एज यू कैन सी ये हो रही है हमारे पास डिहाइड्रेशन। 2-phosphoglycerate is then converted into phosphoenol pyruvate। इन डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर का रिमूवल हो जाता है एंड द एंजाइम विच कैटालाइज दिस रिएक्शन इज एनोलेज एंजाइम और फ्रॉम 2-phosphoglycerate से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाता है। अब हमारे पास उसके बाद क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एक्चुअली दिस कंपाउंड इज द फॉस्फेट ईस्टर ऑफ द इनोल टॉटमर ऑफ पायरुवेट। ठीक है। अब 2-phosphoglycerate
हाँ, 2-phosphoglycerate then converted to phosphoenol pyruvate, वाटर रिमूव हो जाता है एंड एनोलेज एंजाइम जो है वो इसको कैटालाइज करता है। स्टेप नंबर 10 ट्रांसफ़र होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट का पायरुवेट में। ये लास्ट स्टेप जो है ये भी इरिवर्सिबल ट्रांसफ़र ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फोराइल ग्रुप फॉर्म फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू ADP, यानी कि ये बहुत हाई एनर्जी फॉस्फोराइल ग्रुप है एंड दिस लास्ट स्टेप इज़ आल्सो द इरिवर्सिबल रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज़ कैटालाइज्ड बाय पायरुवेट काइनेज। ये जो हमारे पास है ये है सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस विच यील्ड्स ATP, जो ATP को यील्ड्स करता है। ये नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है, नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। अब जब फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से एसिटाइल को ए प्रोड्यूस हो गया 2 मोल ऑफ एसिटाइल को ए, तो 2 मोल ऑफ पायरुवेट, देन पायरुवेट से फिर पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को ए में, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है वो एसिटाइल को ए हमें मिल जाता है। एंड जो अमीनो एसिड एसिटाइल को ए में यूज हो रहा है वो होता है आइसोल्यूसिन। एक्चुअली ये सारा इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस हो जाती है, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, देन पायरुवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो गया, ये सारा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है। एक्चुअली जब हम इसको रिवर्स कर देंगे पायरुवेट देन रिवर्स एंड इट विल फॉर्म ग्लूकोज, तो फिर ये जो हमारे पास प्रोसेस होगा इसको हम ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। अब ये जो हमारे पास एसिटाइल को ए प्रोड्यूस हुआ है ये TCA साइकिल में एंटर हो जाएगा और फिर वो अपना स्टार्ट हो जाएगा इसका। अच्छा, नाउ आई एम डिस्कसिंग प्रोटीन्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होती हैं एंड इसमें कैसे इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, प्रोटीन्स आर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड कार्बोक्साइल ग्रुप्स, यानी कि ये अमीनो एसिड की चेन है जो कि यानी अमीनो एसिड से बनती है, अमीनो एसिड की चेन है। जैसे कि मैंने एरो शो किया हुआ है कि जो अमीनो एसिड है वो सिंथेसाइज कराता है प्रोटीन्स को, तो ऐसे ही प्रोटीन्स जो है वो चेन है फैट अमीनो एसिड्स की, पेप्टाइड बॉन्ड और कार्बोक्साइल ग्रुप के दरमियान जो लिंक होता है, लिंक बनाता है ये प्रोटीन। मोस्ट प्रोटीन डाइज आर डाइजेस्टेड इनटू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एब्जॉर्ब्ड एज अमीनो एसिड। ठीक है, अब प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन हुई या हाइड्रोलिसिस हुई, वी ऑब्टेन अमीनो एसिड और फिर अमीनो एसिड से हमें नाइट्रोजन पूल मिला। हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ नाइट्रोजन पूल। नाइट्रोजन पूल को हम अमीनो एसिड पूल भी बोलते हैं। ये ग्रैंड मिक्सचर होता है अमीनो एसिड का विच इज़ अवेलेबल इन द सेल, और ये कहाँ से डिराइव होता है? फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन से। ये जब प्रोटीन की डिग्रेडेशन हो रही होती है उस वक्त हमें ये डिराइव होता है, या डाइटरी सोर्सेज प्रोटीन्स के उससे हमें ये डिराइव होता है विच इज़ नाइट्रोजन पूल। प्रोटीन और अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते, कांस्टेंट टर्नओवर होता रहता है प्रोटीन्स का इन आवर बॉडी। तो सम प्रोटीन्स कॉन्स्टेंटली बीइंग सिंथेसाइज्ड, कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होती रहती है कॉन्स्टेंटली, वाइल अदर प्रोटीन्स इज बीइंग डिग्रेडेड। ठीक है, टिश्यू प्रोटीन हमारे पास आ गई फ्रॉम नाइट्रोजन पूल। अब ये जो नाइट्रोजन पूल है एक ये TCA साइकिल के साथ भी ज्वाइन करता है, एंड ऑल्सो ये जो नाइट्रोजन पूल है ये TCA साइकिल में भी एंटर होता है, ये नाइट्रोजन पूल। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी जो हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट
नाइट्रोजन पूल एसिटाइल कोए के साथ ज्वाइन हो गया TCA साइकिल में, तो ये भी TCA साइकिल में मिल गया। अब हमारे पास अमीनो एसिड्स में आती हैं ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स। जो हमारे पास ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं उनमें एलानिन, सिस्टीन, सीरीन, थ्रियोनिन, ठीक है। ये चार जो है एलानिन, सिस्टीन, सीरीन एंड थ्रियोनिन, ये ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं। ये पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एंड देन दिस पायरुवेट मॉलिक्यूल्स गिव्स अस एसिटाइल कोए। ये हमें एसिटाइल कोए दे देता है और ये जो एसिटाइल कोए है विल एंटर इनटू द TCA साइकिल। ये TCA साइकिल में एंटर हो जाता है, ठीक है। हमने ग्लूकोजेनिक डिस्कस किया। नाउ आई एम डिस्कसिंग कीटोजेनिक अमीनो एसिड। जो कीटोजेनिक अमीनो एसिड है उनमें फेनाइल एलानिन, टायरोसिन, ल्यूसीन, ट्रिप्टोफेन, आइसोल्यूसीन, ये कीटो ऑक्सीडेशन के थ्रू, यानी कि इसमें कीटोन ऑक्सीडेशन होती है एंड देन इट विल कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए। और ये जो एसिटाइल कोए है ये देन एंटर हो जाता है TCA साइकिल में। अब अमीनो एसिड का ऑल्सो वी आर डिस्कसिंग ट्रांसअमाइनेशन एंड डीअमाइनेशन। ट्रांसअमाइनेशन क्या होता है और डीअमाइनेशन क्या होता है? ट्रांसअमाइनेशन में अमाइनो एसिड्स का अमीन ग्रुप ले लिया जाता है, टेकन अमीन ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स एंड विल फॉर्म, मतलब देखें इसमें ये होता है कि अमीन ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स विल बी टेकन एंड इट विल गिव्स टू द कीटोन बॉडी। अमीन ग्रुप अमीनो एसिड से लेके कीटोन को दे दिया जाता है एंड इट विल फॉर्म अल्फा कीटो एसिड। ये जो अल्फा कीटो एसिड है ये एसिटाइल को ए बनाता है। अल्फा कीटो एसिड जो है ये एसिटाइल को ए बनाता है। एक्चुअली ये होता है ना कि जब ट्रांसअमाइनेशन में अमीनो एसिड ट्रांसफ़र कर देता है अमीन ग्रुप कीटो ग्रुप को और फिर ये इटसेल्फ कन्वर्ट हो जाता है कीटो एसिड में, ठीक है। दिस फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, अल्फ़ा कीटो एसिड और एंड ऑक्सैलो एसीटेट, ये जो इसी मेथड के थ्रू अकर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा कीटो एसिड देन कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल को ए। फिर एसिटाइल को ए हमें जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट देता है वो है एसिटाइल को ए। देन दिस एसिटाइल को ए ऑल्सो एंटर इनटू द TCA साइकिल, ठीक है। अब हमारे पास जो है सेकंड आई एम डिस्कसिंग डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन में ये होता है कि अमोनिया से अमीन ग्रुप ले लिया जाता है, तो ये प्रोसेस डीअमाइनेशन होता है। ये अमीन ग्रुप जो है NH3 ये अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्वाइन हो जाता है, एस्पर्टेट के साथ ज्वाइन हो जाता है एंड विल गोज़ टू यूरिया साइकिल। और फिर यूरिया साइकिल से ये जो रिलीज़ करवाते हैं वो है यूरिया, आर्जिनिन and also fumarate which plays role in the TCA cycle as you can see, ठीक है। ये है हमारे पास प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म के कैसे जब नाइट्रोजन पूल है वो भी TCA साइकिल और अमीनो एसिटाइल को ए में मिल जाते हैं, और अमीनो एसिड में जो हमारे पास ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक आया है वो भी हमें एसिटाइल को ए देता है। एंड ऑल्सो ट्रांसअमाइनेशन और डीअमाइनेशन में भी एसिटाइल को ए हमें मिल जाता है और फिर वो TCA साइकिल में एंटर हो जाता है। नाउ अब मैं डिस्कस करूँगी फैट्स की मेटाबॉलिज्म के फैट्स की मेटाबॉलिज्म कैसे होती है। फैट्स में हमारे पास है ट्राइग्लिसराइड। एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड आर द लार्जेस्ट डाइटरी फैट सोर्सेज। कंप्राइज होते हैं ये 3 फैटी एसिड्स ज्वाइन टू अ ग्लिसरॉल बैकबोन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें ट्राइग्लिसराइड का आपको पता चलेगा ये ग्लिसरॉल बैकबोन के साथ ज्वाइन हो रहे होते हैं साइड पे या ऊपर, इस तरह CH2 होता है, इस तरह से ये ट्राइग्लिसराइड फिर नीचे कंबाइन हो रहे होते हैं
RC डबल बॉन्ड OOCH2 इस तरह से। ये जो नीचे ये साइड पे जो मैं CH2 है, CH2 ये जो है हमारे पास ग्लिसरॉल बैकबोन है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ट्राइग्लिसराइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है वो होता है फ्री फैटी एसिड एंड ऑल्सो ग्लिसरॉल्स। जो ग्लिसरॉल है हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, जो एंटर थ्रू द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे एंड देन इट विल कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। फिर यही सेम ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, पायरुवेट बनता है एंड देन एसिटाइल कोई में चेंज होता है और फिर वो DCA साइकिल में चला जाता है। ये हमारा ग्लिसरॉल का इस तरह से प्रोसेस है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स जो हमारे पास हैं, फॉस्फोलिपिड्स को हम फॉस्फेटिडाइड्स भी बोलते हैं और ये डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम फैटी एसिड्स जॉइंड बाय अल्कोहल रेजिड्यू, ठीक है। जब लिपोलाइसिस हो रही होती है, लिपिड की ब्रेक डाउन हो रही होती है इन दिस मेथड फॉस्फोलिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स, देन वी विल ऑब्टेन फैटी एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड्स मैंने अभी बताया कि फॉस्फोलिपिड्स फैटी एसिड से डिराइव्ड होते हैं, यानी फैटी एसिड्स सिंथेसाइज कराता है फॉस्फोलिपिड्स को, बट जब लिपोलाइसिस हो रही होती है, ब्रेकडाउन हो रही होती है लिपिड की, देन वी ऑब्टेन फैटी एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड एसिटाइल कोए कैसे बनाता है? जब बीटा ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि फैटी एसिड की ब्रेकडाउन होती है, फिर हमारे पास एसिटाइल कोए बन जाता है, यानी कि इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म और पेरोक्सिसोम्स हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड और ओमेगा बीटा ऑक्सीडेशन हो रही होती है, बीटा ऑक्सीडेशन हो रही होती है इन सब प्रोसेसेस में। तो जो हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, यानी फैटी एसिड की ब्रेकडाउन हुई, एसिटाइल कोए बनता है हमारे पास, ठीक है। फैटी एसिड्स जब एसिटाइल कोए बनाता है तो एक स्पाइरल प्रोड्यूस करता है विच इज़ फैटी एसिड स्पाइरल, ठीक है। अब ये जो एसिटाइल कोए है विल ऑल्सो गोज टू द TCA साइकिल, ठीक है। ये भी TCA साइकिल में चला जाएगा, यानी कि मैंने भी डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म को एंड ऑल्सो फैट्स की मेटाबॉलिज्म को। ये तीनों चीज़ें जो हैं जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं वो सेम है एसिटाइल कोए, और ये जो एसिटाइल कोए है तीनों का वो एंटर हो जाता है TCA साइकिल में। नाउ TCA साइकिल का क्या प्रोसेस है, ये कैसे होता है, ये मैं अभी आपसे डिस्कस करती हूँ। एक्चुअली TCA साइकिल को हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। TCA साइकिल इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रैब साइकिल। ये इसमें TCA साइकिल इसेंशियली इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन हो रही होती है TCA एसिटाइल कोए की टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑक्सीडेशन होती है TCA एसिटाइल कोए की टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। TCA साइकिल सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है। ये जो TCA साइकिल है ये फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है, यानी कि इसमें ये होता है, ये जो TCA साइकिल है ये कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर फैट्स एंड फॉर अमीनो एसिड्स। ऑब्वियसली मैंने डिस्कस किया, सबके लिए कॉमन है, प्रोड्यूस करता है TCA साइकिल एंड दिस TCA साइकिल विल एंटर एसिटाइल कोए एंड दिस एसिटाइल कोए विल एंटर इनटू द TCA साइकिल, ठीक है। TCA साइकिल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल पाथवे है जो कनेक्ट करता है ऑलमोस्ट ऑल द इंडिविजुअल मेटाबॉलिक पाथवे से, भी मैंने आपको यही बताया है। और ये रिएक्शन जो होते हैं ये कहाँ कर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। नाउ स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1, कैसे फॉर्मेशन होती है सिट्रेट की। ऑक्सैलो एसीटेट कंडेंस करता है एसिटाइल कोए के साथ और फिर सिट्रेट बना देता है, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है विच इज सिट्रेट सिंथेसिस के थ्रू ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोए के साथ कंडेंस होता है और सिट्रेट बना देता है। सिट्रेट देन आइसोमेराइज्ड हो जाता है टू आइसोसिट्रेट में बाय द एंजाइम एसिनोटेज। सिट्रेट आइसोमेराइजेशन होती है, आइसोमेराइज्ड हो जाता है आइसोसिट्रेट में
एसिनोटेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि स्टेप नंबर सिट्रेट जो है वो एसिनोटेज में हो गया। उसके बाद एसिनोटेज देन कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की लिबरेशन हो रही होती है, रिमूव हो रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और NADH की प्रोडक्शन हो रही होती है। इस प्रोसेस में NADH की प्रोडक्शन हो रही होती है। अल्फा कीटोग्लूटारेट देन कन्वर्ट इनटू सक्सिनाइल CoA। इट अकर्स थ्रू ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कैटलाइज्ड बाय अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटारेट इज एन मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एट द स्टेज ऑफ TCA cycle, second NADH is produced and the second carbon dioxide is liberated. First NADH प्रोड्यूस हुआ जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बना, NADH प्रोड्यूस हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड हो गई। एंड सेकंड जब अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल CoA बना, NADH प्रोड्यूस हुई एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो लिबरेट हो गई। जो हमारे पास अमीनो एसिड अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में यूज्ड हुए हैं दैट इज़ आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामीन, प्रोलिन एंड ग्लूटामिक एसिड। और जो सक्सिनाइल CoA में हमारे पास अमीनो एसिड यूज़ हुए हैं वो हैं आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन एंड वैलिन। जब सक्सिनाइल CoA सक्सिनेट इज़ ऑक्सीडाइज्ड, अब हमारे पास ये है कि जो सक्सिनाइल CoA है ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट में। सक्सिनाइल CoA इज़ देन कन्वर्टेड टू सक्सिनेट बाय द सक्सिनेट थायोकाइनेस, यानी कि ये सक्सिनाइल CoA कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट में किस एंजाइम के थ्रू? सक्सिनेट थायोकाइनेस। ये जो रिएक्शन है ये कपल्ड करता है विद फॉस्फोराइलेशन ऑफ GDP टू GTP। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। इसमें क्या होता है कि GDP से GTP की प्रोडक्शन हो रही होती है, फिर ये जो GTP है ये कन्वर्ट हो जाता है ATP में बाय द एंजाइम न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेस के थ्रू। GTP कन्वर्ट हो जाती है ATP, ठीक है। स्टेप नंबर 8 में ये होता है कि सक्सिनेट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्यूमारेट बाय द सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन हो रही होती है बाय सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंड देन इट विल कन्वर्टेड इनटू फ्यूमारेट। दिस रिएक्शन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन, इस रिएक्शन में FADH2 की प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। FADH प्रोड्यूस हो रहा होता है जब सक्सिनेट चेंज्ड इनटू ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म फ्यूमारेट। फ्यूमारेट जो है फ्यूमारेट कैटालाइज करता है कन्वर्जन ऑफ फ्यूमारेट टू मैलेट विद द एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि जब फ्यूमारेट से मैलेट बनता है तो हमारे पास वाटर की एडिशन हो रही होती है इसमें, और जो अमीनो एसिड फ्यूमारेट में यूज्ड है जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं होता है उसका नाम है फिनाइल एलानिन टायरोसिन। यानी फ्यूमारेट से हमारे पास मैलेट बन गया विद एडिशन ऑफ वाटर। मैलेट देन ऑक्सीडाइज हो जाता है टू ऑक्सैलोएसीटेट में बाय मैलेट डिहाइड्रोजिनेस के थ्रू। द थर्ड एंड फाइनल सिंथेसिस होती है इसमें NADH की इस स्टेज पे अकर होती है, ठीक है। देखें, एक हमने अब यहाँ डिस्कस की आइसोसिट्रेट जब इसमें चेंज होते हैं NADH प्रोड्यूस होती है, एक यहाँ NADH प्रोड्यूस एंड द थर्ड एंड द फाइनल सिंथेसिस हुई यहाँ पर जब मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनते हैं NADH प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इसमें जो हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट में जब मैलेट कन्वर्ट हुआ, ऑक्सैलोएसीटेट में जो अमीनो एसिड हमारे पास हैं वो है जी एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। इट गिव्स ऑक्सैलोएसीटेट फिर एस्पार्टेट देता है और फिर ये एस्पार्टेट एंटर हो जाता है यूरिया साइकिल में, ठीक है। ऑक्सैलोएसीटेट रीजनरेट होता है, ठीक, फिर और कंबाइन हो जाता है अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA, फिर और ये कंटिन्यू कर लेता है अपना साइकिल। इस तरह से TCA साइकिल कंप्लीट होता है, ये अपना साइकिल कंप्लीट करता है। हमने पढ़ा इसमें ऑक्सीडेशन हो रही होती है एसिटाइल CoA की और प्रोडक्शन हो रही होती है, देखें, कार्बन डाइऑक्साइड की एंड टू वाटर। अब इससे हमारे पास जो रिमूव हुआ, जो हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड मिला, 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2H पॉजिटिव आइंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये जो सब हैं इसमें से
जो ये रिलीज़ हुआ ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमें बहुत सारी एटीपी की सिंथेसिस करवाएगा, यानी कि हमें बहुत सारी एटीपी देगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूटिलाइज करेगा या अलॉन्ग विद एडीपी ऑक्सीजन एंटर होगा, एडीपी N2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये सब इकट्ठे होकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूटिलाइज करेगा इसको और हमारे पास वाटर की प्रोडक्शन हो रही होगी, हमें वाटर देगा, रिमूव करवाएगा वाटर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ एटीपी की सिंथेसिस हो रही होती है। इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटीपी की सिंथेसिस करवाता है, अ लॉट ऑफ एटीपी सिंथेसिस, यानी कि देखें एसिटाइल को TCA साइकिल हुआ एंड देन जो रिमूव हुआ विल गोस टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ADP को उसने यूटिलाइज़ किया, ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ किया एंड दे विल गिव अस ATP, यानी कि जो इसके नतीजे देखिए यहाँ से मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हुई, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स, प्रोटीन्स की, एसिटाइल को ए बना विच इज़ यूटिलाइज जो हमारे ऑक्सीडाइज्ड हुआ TCA साइकिल में, फिर हमारे पास जो भी उन्होंने रिमूव किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और जो हमारे पास हमें मिल गई वो अलॉट ऑफ ATP मिल गई, ठीक है। ये इनको यूज़ करेगा ऑक्सीजन, ADP और इन सब चीज़ों को एंड अलॉन्ग यूटिलाइज दिस एंड विल यील्ड अ लॉट ऑफ ATP यील्ड करेगा, ATP की सिंथेसिस होगी एंड वाटर को रिमूव करेगा। एक्चुअली दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक कि कैसे किस पॉइंट पे जब इनकी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है ये इंटरकनेक्ट करते हैं, फिर ये TCA साइकिल में एंटर होके कैसे अपना रोल प्ले करते हैं। एसिटाइल को जो इन तीनों का रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है वो कैसे TCA साइकिल में अपना रोल प्ले करता है, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कैसे हमारे पास अ लॉट ऑफ ATP सिंथेसाइज हो जाती है। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। I hope you guys will understand this. Thank you so much. Allah Hafiz.